सिद्धाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामें भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, गुरुदेव श्री के वचनों में से अमृत खिरा हुआ है। एक एक वचन में स्वभाव की खनक आती है, स्वभाव की महिमा आ रही है एक एक वचन में। और ये महिमावंत परमात्मा मैं हूँ ये बताते हैं ये, है ना। 157 नंबर का बोल है गुरुदेव श्री का कि तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जिसे तत्व का विचार नहीं है वह देवशास्त्र गुरु तथा धर्म की प्रतीति करता है, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करता है, व्रत तप आदि करता है, तथापि सम्यक्त के सन्मुख नहीं है, सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला उसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। सम्यक दर्शन के लिए मूल तो तत्व विचार का उद्यम ही है, इसीलिए तत्व विचार की मुख्यता है। क्या कहना चाह रहे हैं देखो कि तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। नवीन कोई श्रोता हो, नवीन आके बैठा हो तो उसको पहले सबसे पहले तत्व का विचार करना चाहिए। मतलब जिनवाणी से स्वाध्याय करके 7 तत्व 6 द्रव्य और 7 तत्व में से एक त्रिकाल ज्ञायक तत्व जो प्रयोजन भूत तत्व है, जो स्वयं है ना, वो उसको निकालना चाहिए। 7 तत्व पढ़ लेना, याद कर लेना, उसकी व्याख्या कर लेना, ये नहीं। 7 तत्व में से उपादेय कौन है, हे कौन है, ज्ञेय कौन है, ये पहले जानना। तो 7 तत्वों में से उपादेय एक त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है ना। और आश्रव बंद हे है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष सर्वदेश उपादेय है। ये हमने शास्त्र से जान लिया। तो अभी मोक्ष उपादेय क्यों है? मोक्ष उपादेय क्यों है कि मोक्ष उपादेय ये है कि उससे जन्म मरण से छुटकारा होता है, उससे अपने भगवान आत्मा जो ज्ञायक आत्मा जो परिपूर्ण आनंद कंद रस कंद परमात्मा जन्म मरण रहित जो भगवान आत्मा है, ये मैं हूं। और इसके आश्रय से जो अनंत काल तक का जो जन्म मरण मिटता है, आकुलता मिटता है, विकल्प मिटता है, और अपने स्वभाव में जो आनंद सुख भरा हुआ है वो प्राप्त होता है, ये इसमें ठहरता है। इसलिए तत्व विचार के अभ्यास से, तत्व विचार का अभ्यास से ही कहा है सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। क्योंकि तत्व विचार के तो अविचारी तो कोई कर नहीं सकता। जो बोलता है अरे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष हमें याद हो गया, याद हो गया तो भैया आश्रव को संवर मानता है तू, जीव को अजीव मानता है, तो अभ्यास तो तुम्हारा हुआ है नहीं। अभ्यास की बात है ना, अभ्यास तो है जीव को जीव माने, अजीव को अजीव माने, है देह को अजीव के खाते में डाले, पुद्गल के खाते में डाले। ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है, मैं तो यहाँ इसके अंदर विराजमान ये ज्ञायक परमात्मा, शुद्धात्मा कहो, ज्ञायक परमात्मा कहो,
स्वयं में हूँ, जीव भगवान आत्मा कहो, मतलब ऐसा अभ्यास करे तो तत्व विचार होता है। क्योंकि अभी अभी तत्व विचार तो देखो, ये जो मान लो ये तिर्यंच होते हैं ना, तो तिर्यंच ने तो ज्यादा जिनवाणी तो पढ़ी नहीं, लेकिन तत्व विचार तो है ना उनके। तत्व विचार तो उनके है, तत्व विचार मतलब अपने को उन्होंने जीवात्मा मान लिया, कि देह से न्यारा वेदन कर लिया, वो तत्व विचार हो गया। इसलिए जिनवाणी में स्वाध्याय करके, सुन के, सात तत्वों को जैसा है वैसा मान के, आश्रव तत्व में संवर की कल्पना करता है, अजीव में जीव की कल्पना करता है, देह में अपनेपन की कल्पना करता है, ये तत्व संबंधी भूल है ना। तो बोला तत्व विचार करके अभ्यास, अभ्यास ये करना चाहिए कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ताते जिनवर कथित तत्व का अभ्यास करना, जैसा है वैसा, आहा, सात तत्वों में, नव पदार्थों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति, आहा, ये सात तत्व है, वो एक चैतन्य ज्योति, ये ज्ञायक परमात्मा, इससे भिन्न है, चारों सातों भिन्न है, मेरे से सातों तत्व भिन्न है, जीव तत्व है, वो सब जीव है, लेकिन मैं जो जीव हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं अनुभव में आने लायक हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो अभ्यास करे, ऐसा जो अनुभव करे, वो सम्यक का प्राप्ति का अधिकारी होता है। बोले तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जिसे तत्व का विचार नहीं है, वह देव शास्त्र, गुरु तथा धर्म की प्रतीति तो करता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को हम मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे। और धर्म की प्रतीति की, जैन धर्म ही सच्चा है, जैन धर्म ही पक्का है, और कोई धर्म नहीं है। लेकिन भैया जैनी वो कहलावे, किसको कहा जैनी? जिसको अपने आत्मा की अनुभूति होए, जो अपने को चेतन माने, जो अपने को देह से भिन्न माने, जो अपने को ज्ञायक रूप वेदन करे, है ना, उसका नाम जैन है। बाकी तो जैन कोई बाड़े का नाम जैन नहीं है, जैन कुल में जन्म लिया इसलिए हम जैन हो गए, कि बोले ऐसा तो तूने बहुत बार किया है। सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? सम्यक दर्शन का अधिकारी वही है जो अब भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा, ये सात तत्व, नौ पदार्थों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति को जो पहचान जाए, इसमें अपनापन करे, ओहो ये जानन देखन हार जो परमात्मा है ना, ये मैं हूँ। 10 प्राणों से जीवित वाला जीव नहीं हूँ। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, लेकिन उत्पाद व्यय क्षणिक है, और उसके साथ में जो रहा हुआ चेतन चेतन चेतन, ज्ञान 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 रूप, ये एक रूप रहा हुआ शाश्वत परमात्मा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये यहाँ से ये माल निकालना है, मक्खन निकालना है ना। जीव क्या करता है कि खाता हूँ पीता हूँ, ये तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आयु सांसों सांस तो मेरे में नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में राग द्वेष मोह ये तो मेरे में है ना, रागी देसी मोही तो मैं हूं ना। तो यहाँ कहते हैं कि एक समय की पर्याय के साथ रहा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, इसमें अभ्यास, तत्व विचार का अभ्यास यह है कि ये अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। तो यहाँ जब दृष्टि आती है तो एक समय की पर्याय में जैसा द्रव्य वैसा पर्याय में शुद्धता उत्पन्न हो जाती है, तो वो सम्यक दर्शन नाम पाता है। जैसा है वैसा मानना, वैसा अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है ना। तो जीव को जीव और अजीव को अजीव मानना, तो ये चैतन्य परमात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा, ये मैं जीव हूँ, बाकी आश्रव बंद ये तो अजीव है, ये तो पुद्गल के भाव है, इनमें तो ज्ञान नहीं है ना। और संवर निर्जरा उत्पन्न होती है, वो एक समय की उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है, नई उत्पन्न होती व्यवस्था है। और मोक्ष है, उसका फल है। तो ये सब पर्याय भाव है, ये पर्याय भाव जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। देखो धुन तो लगाओ एक बार, सम्यक दर्शन करना है और सात तत्व को जानना है, ये तो कहा है, लेकिन सम्यक दर्शन किसको कहा? कि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में मैं पना करना,
ये इस तरह से अपनी अनुभूति करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञायक हूं तो ज्ञायक रूप वेदन करना। आहा हा हा, ज्ञायक हूँ ऐसा नहीं, अरे मैं ज्ञायक हूँ, मैं मात्र जाननहार हूँ। मैं एक समय की पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं, तो अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता तो मैं हूं ही नहीं। आहा हा, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करता है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, पूरा वक्ता हो गया, पूरा जानकार हो गया, जो अक्षर जहां आया है, जिस लाइन में जो शब्द लिखा है वो सब पता है। लेकिन भैया वह बहिर्मुख है ये। शास्त्र का अभ्यास करना ये बहिर्मुख भाव है। और अपने ज्ञायक परमात्मा, इसमें से जाननहार चैतन्य परमात्मा को निकालना, ये सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति का नाम है, स्व संवेदन का नाम है। अपने को अपरिणामी, अजन्मा, अपने को एक रूप देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो बोले ना, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करते, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में मैं ज्ञायक, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा दिखाऊं, तो ऐसा शुद्धात्मा मैं हूं, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। बोले पढ़ तो लेता है, सुन तो लेता है, लेकिन अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास करने का मतलब कि हर समय अपने को शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, ज्ञायक 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 ज्ञायक, मतलब अपनापन एक में स्थापित कर ले। श्रद्धा में एक ही ठहरता है, अनेक नहीं ठहरता है। अपनापन एक ज्ञायक परमात्मा में स्थापित कर ले, तो उसके बाद क्रम से जो होता है वो क्रम से होता है। मोक्ष मार्ग में क्रम पड़ता है हमेशा। लेकिन सम्यक दर्शन तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, जिसे तत्व का विचार ही नहीं है। आपा पर का भेद ही नहीं है। स्वय क्या पर क्या। जब देह कोई अपना मानना है, तो सबसे पहले घड़ा ही उल्टा पड़ा है। अब तुम जितना भी विचार करेगा, भाषा वर्गणा का कर्ता बनेगा, पर द्रव्य का के ऊपर लक्ष्य देके शास्त्र स्वाध्याय 4-4 घंटा करे, तो मैं करता हूँ स्वाध्याय, मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, है ना, ये मानेगा तो ये तत्व विचार नहीं है। नव तत्वों में छिपी हुई एक ज्ञायक ज्योति पहचानो। ये नव तत्वों के बीच में छिपी हुई, यानी इनके साथ ही रहा हुआ ये अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक परमात्मा शुद्धात्मा, ये मैं हूँ। ये तत्व विचार का फल आना चाहिए। तत्व विचार का फल है कि जैसे देह में एकत्व बुद्धि है, तो दिन रात आकुलता चल रही है, तो दुख चल रहा है, संसार चल रहा है। तो अभी सही तत्व विचार और सही दिशा हुए, तो उसका मतलब उसके अपोजिट होना चाहिए ना। आकुलता नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, है मतलब अंदर अंदर में स्वभाव स्वभाव ख्याल में आना चाहिए। ये सब चीजें होती है ना। तो बोले जिससे तत्व का विचार नहीं है, वह देवशास्त्र गुरु तथा धर्म की प्रतीति तो करता है। इसका मतलब साफ है कि जिनवाणी में पढ़ के करता है, अंदर में भाववासन पूर्वक नहीं करता। देव शास्त्र गुरु की प्रतीति जो करेगा, उसको सबसे पहले अपनी प्रतीति होएगी। क्योंकि देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने वाला कौन है? निर्णय तो ज्ञान करेगा ना हमारा। ये हमारे सच्चे देव है, ये वीतरा की देव है, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, ये हमारे देव होते हैं। तो अन्य देवों में से देव छांटा ना, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? छांटने वाला ज्ञान ये चैतन्य परमात्मा में से ज्ञान आया है। तो अपन छटनी कर सकते हैं कि ये कुदेव है, ये हमारे सच्चे देव हैं। कहाँ से छटनी करेंगे? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के संत 4 तरह से बताया ना। किस देव 7 तत्वों का श्रद्धांश सो सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सो सम्यक दर्शन, आपा पर का भेद ज्ञान वो सब सम्यक दर्शन, और आत्मानुभूति सो सम्यक दर्शन। 4 प्रकार से आया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। तो सच्चे देव का निर्णय करने वाला ज्ञान कहाँ से आया? पहले ये वस्तु को तो अपन खड़ा करेंगे ना, कि सच्चे देव का निर्णय करने वाला कि ये सच्चे देव है, तो उनका श्रद्धान होएगा ना। तो सच्चे देव का श्रद्धान करने वाला पहले ये चैतन्य परमात्मा है, पहले ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है। जहां से ज्ञान निकलता है,
ये पहले मैं हूँ, पहले यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा, पहले अपना अस्तित्व खड़ा करना पड़ेगा। तो सच्चे देव का निर्णय हो सकता है। फिर सच्चे देव शास्त्र करो, फिर सात तत्व का सिद्धांत, सात तत्व में जीव तत्व में, और ये अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये पर्याय तत्व है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूं ही नहीं, एक समय की पर्याय जितना मैं हूँ। फिर आपा पर का भेद विज्ञान, कि पहले पर से छटनी कट के आता है, संयोगों से करता है, कर्मों से करता है, उदय से करता है। फिर अंदर आके जो एक समय की पर्याय में जो परिणाम हो रहा है, परिणाम में जो भाव हो रहा है, इससे भी न्यारा ये मैं भाव भगवान आत्मा हूँ। ये सात तत्वों में से ये जीव तत्व, ये ज्ञायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा में हूँ। और ये बाकी मोक्ष तक भी मेरे से न्यारा है, मोक्ष भी नवीन उत्पन्न हुई पर्याय। जब ये ज्ञायक तत्व में अपनापन आवे तो तत्व का विचार हुआ। तो फिर ये आश्रव बंध संवर निद्रा जब एक समय की पर्याय में है, तो आश्रव के अभाव पूर्वक संवर निद्रा होती है। तो आश्रव जहाँ है वहां आश्रव का अभाव होके संवर होगा, तो वो भी एक नवीन उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो पहले से ही हूँ। इसलिए बोला जिसे तत्व का विचार नहीं, वह देवशास्त्र गुरु तथा धर्म की प्रतीति करता है, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करता है, व्रत तप आदि करता है, तथा भी सम्यक्त के सन्मुख नहीं है। देखो अभी तो सन्मुख भी नहीं है। सम्यक्त का अधिकारी कौन होता है? कि जो अपने को एक रूप ज्ञायक परमात्मा देखता है, अभी संसार में होते हुए भी, अभी राग देश मोह होते हुए भी, अभी खाते पीते चलते हुए भी, जिसको ये खबर पड़ गई, एक बार ये खबर पड़ गई कि मैं जीव हूँ, जीव हूँ, तो मेरे में जानन देखन मेरा लक्षण है। तो जानने देखने में ये निरंतर जो जाननहार में बैठा हूँ, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा जीवत्व पना जो यहाँ है, चित्ती दृष्टि शक्ति, दृश्य शक्ति, जीवत्व शक्ति है ना, इतनी अनंत शक्तियों को पिए हुए मैं भगवान आत्मा बैठा हूँ, ये मैं हूँ। इसके सन्मुख होए तो सम्यक का अधिकारी होता है, सम्यक तो सन्मुख होता है। और नहीं तो भैया सब पढ़ लो लिख लो, शुभ भाव है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये इतना तो तूने अनंत बार किया है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। तो मुनिव्रत धारा तो ऐसी थोड़ी धारा है। जिनवाणी के अनुसार तो सब माना ही है ना, नहीं माना ऐसा नहीं है, जिनवाणी पढ़ के तो सब माना है, लेकिन स्वभाव सन्मुखता नहीं हुई। अपने को इनसे छांट के गया एक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, मेरे में सात तत्व है ही नहीं। ये जब जब खींच के कहा जाता है ना, तो बोले सात तत्वों से भिन्न गया एक तत्व में हूँ। आठवां तत्व कहते हैं, बोले आठ तत्व होते नहीं है। बोले हाँ भाई, आठ तत्व नहीं होते हैं, लेकिन जब अपने को छटनी करना होता है तो बोले मैं तो अष्टम हूँ। इस तरह अपना पावर आना चाहिए, अपने को छटनी करना चाहिए, है ना। अपना अपना वैभव, वैभव का, अपना वैभव का ऐसे अंदर से एहसास होना चाहिए कि ओ हो, ये परिणमन बदल जाता है, लेकिन मैं यूं का यूं रह जाता हूँ। ये संवर भी प्रकट होएगी ना, तो संवर तो एक समय की अवस्था में प्रकट होएगा, लेकिन जिसके आश्रय से होता है, जहाँ अहमपना करता है, जहाँ अंदर में स्थिर होके ये संवर निद्रा मोक्ष होता है, ये ज्ञायक परमात्मा मैं तो पहले से ही हूँ, मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ। इसलिए व्रत तप आदि भी जो करता है, शास्त्रों का अभ्यास भी जो करता है, देव शास्त्र गुरु की धर्म की प्रतीति भी करता है ना। आ गए ना, तत्व का अभ्यास भी आ गया, मतलब सात तत्व के नाम भी आ गया, देव शास्त्र गुरु का शास्त्रों का अभ्यास भी आ गया, सब आ गया। लेकिन इसमें आत्मा, भगवान आत्मा तो छूट गया, सारे के सारे परलक्षी भाव है। इसलिए बोले वो सम्यक का अधिकारी नहीं है, सम्यक के सन्मुख भी नहीं है अभी तो। हाँ, जो अंदर में चाहे विकल्पात्मक भी है ना, जो भगवान आत्मा मैं हूँ, और अपने अनंत गुण, अनंत वैभव, अनंत शक्तियों, मेरे में ये चैतन्य रस भरा हुआ है, अनंत वैभववान मैं हूँ, जिसको इधर अपनी महिमा, इस तरह से अपनी महिमा आवे, वो तो सम्यक के सन्मुख हुआ है।
उसको तो जैसा भगवान आत्मा है वैसा अभी विकल्पों में ही आए, लेकिन वैसा विकल्पों में अभी वैसा वैसा चलता है विचार चिंतन मनन। लेकिन जिसको अभी बाहर बाहर ही है, वो तो बोला सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं है, वो अभी सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला उसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। आहा, वही वाली बात है कि अपन कोई चीज के बारे में जान के उसका वर्णन व्याख्यान तो अपन बहुत कर दे, लेकिन उस जीव को, उस वस्तु को अपन प्राप्त करके उसको यूज नहीं करे ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। भाई आपके पास बैंक में बैलेंस पड़ा है करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है, और आपने उसको ब्याजूना डाल रखा है, और उसका ब्याज आ रहा आपके हैं, और आपका घर के अंदर बोलते हैं हमारे घर में है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास बैंक में इतना पड़ा है तो तू ब्याज को उठा के लेता क्यों नहीं है, यूज क्यों नहीं लेता है? क्या काम का है वो? कोई काम का नहीं है। अगर तुम्हारे पास बैंक में पड़ा है और उसका ब्याज आता है, तुम उसका यूज नहीं लेता है, तुम उसका भोगता नहीं है, तो बेकार है तुम्हारे लिए, परिग्रह है वो तुम्हारे लिए, है ना, कोई काम का नहीं है। उसी तरह से मैं चैतन्य परमात्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये होते हुए भी सात तत्व का श्रद्धान में मैं जीव तत्व हूँ ऐसा नहीं लेता है, और सात तत्व का नाम लेके सात तत्व के बारे में खूब अच्छे से जानता है। अरे ये रागादिक भाव आश्रव तत्व है, ये रे दुख के कारण है, अरे आगामी बंध के कारण है, सब जानता है। लेकिन रागादिक भाव दुख के कारण है, रागादिक भाव होने का कारण क्या है? कि अपने निज स्वरूप को चूकता है, भूलता है, बाहर में एकत्व ममत्व करता है, तो रागादिक भाव होता है। तो अपने चैतन्य परमात्मा को ये तत्व का श्रद्धांश, सात तत्वों में से मैं जीव तत्व हूँ, जीव तत्व में से मैं अपरिणामी ध्रुव एक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपनापन करके स्वसन्मुख करके ऐसा श्रद्धान करे, तो सात तत्वों का श्रद्धान सच्चा होता है। और उस सात तत्वों का श्रद्धान के बाद एक ज्ञायक भाव में रमना जमना, तो वो अधिकारी होता है। बोलो कैसे कैसे, बोलो तिर्यंच की पर्याय में कैसे जीव को क्षण में सम्यक दर्शन हो जाता है। सातवें नरक में नारकी, वहां कहाँ उनको फुर्सत है कि वो तत्व का अभ्यास करता है। मतलब देखो ये दृष्टांत दिए ना, इसका मतलब कि उनकी तरह अपन नहीं है। अपन ऐसा नहीं है कि तत्व शास्त्र नहीं पढ़े या अभ्यास नहीं करे, उनके नहीं होता तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये बात नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ तो हमारे गुरुजी से बोले कि दिन में कम से कम 4-5 घंटा तो स्वाध्याय होना ही चाहिए, फालतू का इधर उधर समय नहीं गंवाना चाहिए, अभ्यास तो करना ही चाहिए। ये अभ्यासी जीव जो बैठा है ना, जो देशास्त्र गुरु का श्रद्धान धर्म की प्रतीति भी करता है, शास्त्र स्वाध्याय भी करता है, व्रत तप भी करता है, उसके लिए बात चल रही है ये कि तुम इतना, टोटल जी साहब करता है इतना करता है, वो तो शाबाश शाबाश, मतलब ठीक है ये जो चल रहा है। लेकिन भैया ये तत्व विचार के बिना, अपने ज्ञायक तत्व के अभ्यास के बिना, मैं परम पारणामी भाव रूप शुद्धात्मा हूँ, ये यहाँ अहम पना आए बिना, स्वभाव सन्मुख हुए बिना, जब तक इस तरह से नहीं होता तब तक वह सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। क्या बात करते हो, हम इतना अभ्यास करते हैं, इतना करते हैं, फिर आप बोलते हैं हमें सम्यक तो नहीं हो सकता। तो बोला है ना, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया, इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा में इतना आह्लाद आनंद आ रहा है कि ओहो हो, अपनी ज्ञायक भाव की है, सात तत्वों की चर्चा करते हैं तो वो बराबर है, लेकिन अपने ज्ञायक भाव की कि ओहो हो, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, आज तक मेरे में किसी ने प्रवेश नहीं पाया, आज तक मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, मैंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा,
मैं तो एक एक अखंड ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा जिसको अंदर में प्रतीति में आता है, अनुभव में आता है, उसको सात तत्व का श्रद्धान बराबर होता है। बोले ना सर, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान और आत्मानुभूति, स्व संवेदन आत्मानुभूति। तो आत्मानुभूति करे उसके ये तीनों सच्चे होते हैं। नहीं तो बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु जैन कुल में जन्मे हैं और हम तो खुद देव आदि को नहीं जानते हैं, ये सबको नहीं मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं। तो सच्चे देव को तूने कहाँ मांगना? सच्चे देव तो अंदर आत्मा, अंदर में उपयोग डूबा हुआ बैठे हैं ऐसे। तो तू सच्चे देव को मानता तो वो जो बता रहे हैं वो कार्य कर तू भी। इस तरह से तत्व विचार वाला, तत्व का विचार यानी तत्व यानी ये तत्व यानी सार, नियम सार में आया ना, समय नियम सार, नियम माने शुद्ध रत्नात्रय, सार उसका उसकी अनुभूति, व्यवहार रत्नात्रय के परिहार के लिए कि व्यवहार रत्नात्रय ये सार नहीं है, सारभूत एक शुद्धात्मा ही है, एक भगवान आत्मा ही है। इसलिए नियम से करने लायक शुद्ध रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और ये शुद्ध रत्नात्रय एक त्रिकाल भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, एक चैतन्य परमात्मा के आश्रय से होता है। इसलिए तत्व विचार का फल आत्मानुभूति आता है, ये ऐसा नियम है। तत्व विचार का फल आत्मानुभूति है, तो तत्व विचार हुआ। नहीं तो सात तत्व का नाम जान लिया, उसकी परिभाषा जान ली, आश्रव की परिभाषा पूछे तो पहले गुरुदेव जी फरमाते थे कि पहले तो बोले ये जो अपने बड़े बड़े पंडित थे ना, कैलाश जी वगैरह, तो पहले तो हम नाव को ही संवर्ण आश्रव बन संवर्ण निद्रा मोक्ष कराते थे। बोले कि नाव के अंदर पानी का आना, वो आश्रव है ना, उसमें भर जाना बंद, और फिर उसमें डाटा लगा दिया, फिर इसको उसको पानी को मतलब डाटे को बंद कर देना, आने रोक देना, वो संवर, और फिर जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देना, पूरा खाली हो जाए तो मोक्ष। बोले पहले हम तो ये सात तत्व वही घटाते थे। बोले ये तो गुरुदेव श्री के आने के बाद ये पता चला कि अरे जीव को जानने से आश्रव बंद नहीं होते हैं और संवर निर्जरा प्रकट होती है। तो ये तत्व विचार वाला, वो अपने ज्ञायक परमात्मा को अनुभव करने वाला, यही मैं हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मेरे में बंध मोक्ष नहीं है, मेरे में जन्म मरण नहीं है। ऐसा जो स्वभाव सन्मुख होकर प्रतीति करता है, अपनापन करता है ना, तो वो सात तत्व का विचार करके ये इसका फल पाता है, समझे। तो बोला सम्यक्त का अधिकारी नहीं है, और तत्व विचार वाला उसके बिना ही सम्यक्त का अधिकारी होता है। सम्यक दर्शन के लिए मूल तो तत्व विचार का उद्यम ही है। बाहरी ये सब व्रत तप कर लिए, माला फेर लिए, जिनवाणी का अभ्यास कर लिए, अभ्यास करके दूसरों को सुना भी दिए हमने, लेकिन वो नहीं, जहां वस्तु पड़ी है, जहां है, जैसे मुंह मीठा करना है तो चीनी को मुंह में डालना पड़ेगा। चीनी सफेद होती है, चीनी मीठी होती है, इस कंपनी की चीनी है, वहां से बनी हुई है, बिना केमिकल की है, एकदम शुद्ध है, केमिकल वाली नहीं है, एकदम शुद्ध है, सब जान लिया, पर मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। चीनी मीठी है, उसका आधार क्या है भैया? तुमने कैसे बताया चीनी मीठी होती है? ये तो सब बोलते हैं इसलिए बताया, लेकिन जब तक मुंह में नहीं रखे तब तक चीनी मीठी का स्वाद नहीं आता है। तो तुझे नहीं खबर पड़ी चीनी मीठी है। वैसे ही आत्मा तत्व अभ्यास पूर्वक कि ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञायक तत्व, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अंदर के अंदर में इस रूप अनुभूति करे तो सात तत्वों का श्रद्धान तुझे हुआ है। तो स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है कि एक एक समय की पर्याय जो हो रही है, वो पर्यायों से पार त्रिकाली भगवान आत्मा ये मैं हूँ। तो ये अपनापन आवे तो एक समय की पर्याय में जो आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष होते हैं, तो ये बंद है, ये आकुलता स्वरूप है, संसार का कारण है, जानने में आ जाता है। और संवर निर्जरा आत्म सन्मुख परिणाम है, तो इससे आत्मा के अनुसार परिणाम होते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग है और मोक्ष उसका फल है, ये समझ में आ जाता है। पर कब समझ में आए कि ये ज्ञायक परमात्मा पे दृष्टि आवे, इधर स्व सन्मुखता हुए,
यहाँ अहम पना होए तो आवे। नहीं तो ये तत्व विचार नहीं है। हाँ, आहा हा, जब तक विचार करता है तब तक शुभ राग तो हो सकता है। लेकिन शुभ राग बंदी तो है ना। आहा, शुभ अशुभ कर्म एकांत दुख अत्यंत, मलिन अशुचि है अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, घटती क्षण में बढ़ती। ये जो शुभ अशुभ दोनों वृत्ति है एकांत दुख का कारण है। तो ये बाहर में ये सारी क्रिया होती है, वो अगर वास्तव में उसका अभिमान नहीं करे तो शुभ भाव है, नहीं तो कर्ता बुद्धि करके करे तो मिथ्यात्व का गेट खुला है। परद्रव्य पर भाव का कर्ता बनता है तो तूने अपने को अपरिणामी ध्रुव ज्ञेय परमात्मा तो देखा नहीं है ना। तो इसलिए बोले कि तत्व विचार वाला उसके बिना भी, किसके बिना भी, कि शास्त्र अभ्यास के बिना, देव शास्त्र गुरु के प्रतीति के बिना, मतलब जिसको तत्व अभ्यास होएगा ना उसको देव शास्त्र गुरु की प्रतीति होगी ही होगी, नहीं होगी ऐसा होता ही नहीं है। परंपरा से आ जाता है। जिसने अपने को आत्मा माना है, जिसने अपने को परमात्मा माना है, उसको भेद विज्ञान तो हुआ ही है ना, बना ही उसके नाम नहीं मालूम है ना, लेकिन भेद विज्ञान तो उसको आया हुआ ही है ना। ये देह है अपने, जहां जहां उसने उपदेश सुना या अपना पहले का उपदेश सुना हुआ उसके ख्याल में आया, आया तो उसको उस समय में ख्याल में तो आया ना, अपना जीवना ख्याल में आया है, अपना अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा अपना अनुभव में आया है, ख्याल में तो उसको आया ही है ना। बना ही वो शास्त्र, लेकिन समय सार का सार ये शुद्धात्मा है कि इसके सन्मुख होकर अनुभव कर लेता है। समय सार का सार ये शुद्धात्मा है, तो अपना शुद्धात्मा का जो अनुभव कर लेता है वो शास्त्र का अभ्यासी हो गया वो। बोलो वो सम्यक का अधिकारी हो गया। और इतना शास्त्र अभ्यास करे वो सम्यक का अधिकारी नहीं है। बोले शास्त्र अभ्यास का फल यही है कि स्वभाव सन्मुखता होना, उसमें जो सारभूत एक ज्ञेयक तत्व भगवान आत्मा जो दिखलाया गया है उसमें मैं पना करके, अहम पना करके उस रूप है। कितनी बड़ी बात है ये है। तो इसका मतलब देखो विपरीत नहीं लेना कि जब उनको नहीं पढ़ना पड़ा है तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे भैया तुम्हारे पास में इतना समय मिला है, तुम्हें जिनवाणी माँ मिली है, तुम्हें सच्चे गुरु मिले हैं। गुरुदेव श्री तो फरमाते थे कि गुरुदेव श्री का जिस विषय के अंदर में प्रवचन चल रहा है वो घर से पढ़ के आना चाहिए। एक बार आप घर से पढ़ के आओ ना तो फिर वो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं उसका सार समझ में आता है कि जिनवाणी में ऐसा लिखा है, उसका गुरुदेव कैसे अर्थ करते हैं, गुरुदेव क्या समझाते हैं, ये सार समझ में आता है। ऐसा नहीं ले लेना कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, जब तिरंज को बिना पढ़े हो जाता है तो हमें हमें क्या है। ऐसा नहीं कहा है भैया, तुम्हारे पास समय है, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, तुम्हें जिनवाणी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से। आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ परमागम अमृत है ये, तो इनका रसपान तो वाणी पढ़ के इसके अंदर सारभूत जो शुद्धात्मा है उधर इधर सन्मुख होके, जिनवाणी पढ़ के इसमें जिसका वर्णन आया है जो अनुभूति के माँ, ये इसमें जिसका आया है तो ये मैं हूं, ये जिनवाणी पढ़ने का सार है। इसलिए कहा है कि खाली शास्त्र अभ्यास कर लेवे और सम्यक सन्मुख नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो उपयोग पलटता नहीं है। है कि एक माथे की नस गड़बड़ हो जाए तो सब चला जाता है। इसलिए
प्रथम से प्रथम ये नक्की करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये शुद्धात्मा में ज्ञान नहीं आता है, गुरु में से ज्ञान नहीं आता है, पर को देखने से हमें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो ज्ञान में से ज्ञान उगड़ता है, ज्ञेय में से ज्ञान नहीं आता है। ये जब इतना पता चले तो अपने स्वभाव की महिमा आवे, स्वभाव की महिमा आवे तो स्वभाव के यहाँ जीव घुल मिल जाता है, यहाँ ठहरता है, यहाँ आनंद मनाता है, यहाँ सुखानुभूति होती है। तो यहाँ सम्यक्त, इसका नाम सम्यक्त है। सम्यक्त किसको कहा कि जैसा है वैसा स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब पढ़ सुन के नहीं, जैसे मैं चेतन हूं तो चेतन रूप अपने को अनुभव करना, जड़ रूप अनुभव नहीं करना, क्योंकि जड़ में तो जानना देखना नहीं पाता है, जानना देखना तो मुझ में ही पाया जा रहा है। ये ज्ञान तो मेरे में ही है। ये सब समय जानना 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 जो चल रहा है वो मेरे चेतन पने की प्रसिद्धि करता है, मेरे ज्ञायक पने की प्रसिद्धि करता है। इसलिए जो जब तक जो जीव स्वभाव सन्मुख नहीं हुए, तो बोला तत्व विचार वाला उसके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। सम्यक दर्शन के लिए मूल तो तत्व विचार का उद्यम ही है, बुद्धि पूर्वक तो यही करने लायक है। फिर उसके बाद वो आता है कि कर्म का उपशम उपशम क्षयिक जो भी होना है, वो उधर से बात आती है कि अरे जब तक कर्मों का उपशम नहीं हो जाता, जब तक जीव की मतलब एकदम मंद राग नहीं हो जाती, तब तक उसको शास्त्र का पढ़ने का भी मन नहीं होता है, और उसको तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये उधर की बात है, कर्म सापेक्ष चर्चा है ये सब। यहाँ तो ये कहता है कि सम्यक का अधिकारी कौन, कि जिसने अपने को शुद्धात्मा परमात्मा शाश्वत गए परमात्मा अपने को देखा जाना माना, वो सम्यक का अधिकारी। और इसके बिना तुम कितने भी शास्त्र स्वाध्याय करो, व्रत तप करो, और कहो कि हम तो सच्चे ही देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, पर उनकी आज्ञा नहीं मानते हम, है ना। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मंदिर जाते हैं, धोख देते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, विधान करते हैं, नृत्य कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर वो कहते हैं कि ये तो राग है, इससे भिन्न ये ज्ञायक तत्व मैं हूँ, उसको नहीं मानता तो सच्चे देव को आपने कहाँ माना। वीतराग की वाणी में जो तत्व निकलता है, ओहो हो, एक ज्ञायक भाव में हूँ, उसमें अपनापन करया तो वीतराग प्रभु को आपने माना, उनकी वाणी का श्रद्धान किया। तो जो अपने आत्मा का श्रद्धान करता है वो भगवान की वाणी का श्रद्धान करता है, वो देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त कहो या अनुयायी कहो, कि जो जैसा जिनेन्द्र भगवान ने अपना आश्रय लेके, अपने परमात्मा स्वरूप का आश्रय लेके पर्याय में परमात्मा पद प्रकट किया है, वैसा ही शुद्धात्मा मैं हूँ अपने परमात्मा का आश्रय लेके अपना अपना ज्ञायक तत्व प्रकट करे। कितना बढ़िया दृष्टांत आता है इसमें एक, कि दो दो दोस्त थे। तो दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों ने पूरी पढ़ाई साथ में की, सब साथ में की। अभी एक बार ऐसे ही घूमते घूमते एक साधु के पास पहुंच गए तो दोनों ने अपना हालचाल बताया कि हमने सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, लेकिन हमारे हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्या करें हम। तो उन्होंने दोनों को एक सोने की ईंट दी, इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंट दी, बोले लो तुम ये ले जाओ और तुम अपने व्यापार धंधा का जो भी काम करना करो, मतलब जो भी करना है करो। दोनों को दी, लेकिन एक को तो ज्ञान था कि ये सोने की ईंट है, तो सोने की ईंट है तो उसको बाजार में बिक्री करके पैसा लिया, और पैसे से उसने व्यापार चालू किया। व्यापार चालू किया, पढ़े लिखे तो थे ही, व्यापार चालू किया तो व्यापार उसका बढ़ बढ़ के उसने बहुत पैसे कमा लिए हैं। और वो दूसरे को इसका मालूम नहीं था कि ये सोने की है, ये क्या काम आती है, इसकी कितनी कीमत है, वैल्यू है। तो उसने अपने घर में बाथरूम में रख के रोज पाँव पाँव की एड़ी, पाँव के वो कुचड़ने का काम में लिया, है ना। अब 5-7 साल निकल गए। अब 5-7 साल बाद दोनों मित्र मिले, तो एक तो गाड़ी में आ रहा है, एक वैसा का वैसा फटा पुराना जैसा का जैसा है।
तो वो जो जो जिसने यूज करना नहीं आया, जिसको उसका ज्ञान नहीं रहा, उसने पूछा कि अरे भाई 5 साल में तू इतना कैसे बदल गया, तेरे पास इतना पैसा कैसे आ गया। बोले क्या पूछ रहा है तू, क्या मतलब इसका। तो बोले कि क्यों, दोनों के पास एक सा ही तो था, दोनों के पास एक सा ही तो था। तो फिर उसको समझ में नहीं आया। बोले भाई वो जो महात्मा जी ने जो दी थी ना, वो ईंट सोने की थी, वो इतनी महंगी थी, उसका इतना मूल्य था, तो मैंने उसको बेच के उसका पैसा लेके बिजनेस चालू किया, तो ये देखो आज मेरे ठाट बाट है। तो उसको समझ में आया कि अरे रे, मैंने उसकी कीमत ही नहीं की, मैंने उसका विचार ही नहीं किया, मैंने उसका ख्याल ही नहीं किया कि ये जो ईंट है वो सोने की है, इससे मतलब इतना पैसा मुझे मिल सकता है और मेरी गरीबी मिट सकती है। तो इसको विचार ही नहीं था, इसको खबर ही नहीं थी। जिसको खबर थी वो उसको प्रयोग में कर लेता है, जिसको खबर नहीं है वो इसको, जैसे मनुष्य पर्याय मिली, सैनी पंचेंद्री पिना मिला, जैन धर्म मिला, है ना, सतगुरु मिले और उसके बाद में भी मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता है, तो वो फिर जैसे एड़ी धोने के काम में लेता है, वैसे ही भैया तूने लिया है। परलक्षी वृत्ति ही दुख का कारण है। तो इसलिए अपने उपयोग को पर पर में लगा के अपने को धर्मात्मा मान लेना का, अपने को अरे हम तो पाठ पूजा व्रत तप करते हैं, तो बोले वो सम्यक का अधिकारी नहीं है। क्या क्या मतलब कितनी ऊंची बात है कि वो सम्यक का अधिकारी नहीं है। सम्यक का अधिकारी तो ये है कि तत्व विचार पूर्वक अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करे, उपयोगात्मक स्वभाव सन्मुख हो जाए, अंदर में प्रतीति आ जाए कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण परिपूर्ण में हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। देखो 6 द्रव्य है ना, तो द्रव्य हमेशा परिपूर्ण होता है, द्रव्य में कोई कमी नहीं होती है कभी भी। जो भी कमी या विकार होता है वो एक समय की पर्याय में होता है। जिसमें 4 द्रव्य है तो वो तो शुद्ध रूप ही परिणमन कर रहे हैं। धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो शुद्ध रूप ही परिणमन कर रहे हैं। एक जीव और पुद्गल है, तो पुद्गल के अंदर वो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है, तो उसमें उसमें भी परिणमन चल रहा है, दोनों में क्रियावती शक्ति है। तो अभी अभी परिणमन के समय में अपरिणामी ध्रुव परमात्मा पे दृष्टि आवे, तो जैसा ज्ञायक परमात्मा है वैसा अनुभव कर ले, तो ऐसा अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है ना। जैसा हूँ शुद्ध परमात्मा, एक रूप टिका हुआ परमात्मा, भगवान आत्मा, ऐसा अपने को जानना मानना अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम तत्व विचार है। तत्व विचार मतलब 7 तत्वों का नाम करके फिर उनकी व्याख्या कर लेना कि ये आश्रव है, ये बंध है, ये संवर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है। तो उनसे थोड़ी संवर निर्जरा मोक्ष होगी। हमारा मोक्ष तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ये हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ये प्रगट प्रत्यक्ष मैं हूँ, अब भी हूँ, इसी समय हूँ। वस्तु वस्तुपने रह के परिणमन करती है, जो परिणमन हो रहा है वो समय समय का है, और मैं तो ये टिका हुआ ठहरा हुआ ध्रुव परमात्मा हूँ, ये भगवान हूँ, बना बनाया भगवान हूँ। ये ऐसा जो विचार करे, ऐसा जो स्वभाव सन्मुख होके अपने अपने देखे जाने, तो वो सम्यक का अधिकारी होता है। बोले तो सम्यक दर्शन के लिए मूल तो तत्व विचार का उद्यम है, इसलिए तत्व विचार की मुख्यता है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया जग है बेगाना, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, आहा,
गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, मेरी ज्ञान परिणति अब खा गई गुलाट। ये तत्व विचार का फल जिनवर ने बताया और गुरुवर ने समझाया सीधा और सपाट है। ये ज्ञान परिणति बाहर से हटकर सीधी स्वभाव को ग्रहण करती है। गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, मेरी ज्ञान परिणति अब खा गई गुलाट है। इसी रास्ते से ही होगा शिवपुर को जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। ये सबसे सरल यही है। जिनेंद्र भगवान का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तो जिनवर की वाणी से हमें ये जाना। और ये जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, उपयोग पलटी खा के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। तो बोला ये मार्ग है, एक मार्ग। सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन? कि जो अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करे, 7 तत्वों में से एक ज्ञायक ज्योति को छांटे कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। जिसने ऐसा अपने को जाना माना, यहाँ ठहरा, विश्राम किया, वो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। फिर ऐसा स्थिर होते होते एक समय ऐसा होता है कि रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर्ण में, अनंत काल तक आनंद सुख 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 प्रकट हो गए, जिसको मोक्ष कहा जाता है। मोह का क्षय हो गया पूरा का पूरा, आत्मा में लीनता, आत्मा में रमणता। अब कहो कर्मों का क्षय हो गया, शरीर का अभाव हो गया। कहो तो कहो, लेकिन हमने क्या किया है कि हम तो अपने ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा में अहम पना अड्डा डाल के बैठ गए। अब जिसमें जो हुआ सो हो गया। ये सम्यक का अधिकारी होता है। बोले इसलिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि स्वभाव सन्मुखता का अभ्यास रखना चाहिए। बस अपने ज्ञायक भाव में, चैतन्य परिणाम में अपनापन करके, और यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और इसी रूप आचरण करके जैसे सम्यक होता है, वैसे ही आगे जो अवस्थाएं पर्याय में बढ़ती है वो इसी विधि से बढ़ती है। इसलिए एक ही प्रयोग करना चाहिए कि 7 तत्वों का, यानी तत्व विचार, यानी एक शुद्धात्मा में हूँ। इसके अलावा एक समय की पर्याय में जो घटनाएं घटती है वो समय की है, पर्याय है, और पर्याय दृष्टि नहीं करके, पर्याय सन्मुखता नहीं होके, अपने ज्ञायक परमात्मा में अहमपना करके अनंत काल तक बस ज्ञान विश्राम का जगह, विश्राम का ठाम, रहने का स्थान बस एक ये शुद्धात्मा में हूँ। बस यहाँ, बस ये यहाँ अपनापन करके और अनंत काल जीव सिद्ध स्वभाव जैसा अनुभव कर सकता है। ऐसे पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। अनुवाद। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम
भगवान परम के सतगुरुदेव की जय हो। जय परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।